औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खैर आफियत होंगे। बच्चों, हमेशा की तरह जैसे कल हमने सबक पढ़ा था जिसमें हमने फ़वाइद का ही मज़मून नवीसी का काम किया था। अब मैं आप सबसे पूछूंगी कि आप सबके पास आपकी नोटबुक है, आपकी पेंसिल? ठीक है। सबसे पहली चीज कि हम लोग आज कवायद का काम कर रहे हैं, तो आपके पास कवायद की नोटबुक होनी चाहिए, ठीक है। और मैं हूं आपकी टीचर समीना साबिर। बच्चों, जरूरी हदायत हमेशा की तरह आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। ये जरूरी हदायत वो हैं जिन पर आपका अमल करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज, आपके पास कापी पेंसिल आज के दिन आपके पास कापी और पेंसिल पास हो। सबक को तवज्जो से सुनना है। सबक के दौरान आप लोगों ने अपनी जगह नहीं छोड़नी है, किसी से बात नहीं करनी है, बल्कि आपने बहुत तवज्जो के साथ इस उन्वान के बारे में जो मालूमात होगी उसको आपने सुनना है और समझना है, और फिर आपने उसकी मशक करनी है। सबक के दौरान आपने जो भी आपके ज़हन में सवालात आए तो उन्हें सबक के इख्तिताम पे मुझसे पूछिएगा, ठीक है। आज का हमारा उन्वान है मजमून नवीसी। आज का क्या है उन्वान हमारा? मजमून नवीसी। पहली चीज बच्चों कि हमें सबसे पहले मजमून लिखने का तरीका आना चाहिए, और मजमून लिखने का तरीका ये है कि हम लोग आपको ये बताएंगे कि मजमून के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि मजमून के 3 हिस्से होते हैं। पहला आगाज यानी इब्तिदा, यानी उसको कैसे शुरू किया जाए, ठीक। दूसरा मालूमात, और तीसरा इख्तिताम। मजमून लिखते वक्त ज़हन में आने वाले सवालात। नंबर 1, मजमून को कैसे शुरू किया जाए। नंबर 2, मजमून लिखने के लिए मालूमात कैसे इकट्ठी की जाए। और नंबर 3, मजमून का इख्तिताम कैसे किया जाए। नंबर 1, मजमून को कैसे शुरू किया जाए। बेटा, सबसे पहली चीज, पहले खुद अच्छा सा जुमला सोचें, ठीक है। आपके सामने जब उन्वान हो तो आप लोग उस उन्वान को देख के उसके बारे में अच्छा सा जुमला अपने दिमाग में सोचें। नंबर 2, घर में हैं आप लोग तो अपने वालिदैन से रहनुमाई लें। अगर स्कूल में हैं तो अपने उस्ताद से रहनुमाई लें, ठीक है, उनसे मदद लें। मजमून लिखने के लिए मालूमात कैसे इकट्ठी की जाए। बहुत जरूरी चीज जो आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए वो कि मजमून लिखने के लिए मालूमात कैसे इकट्ठी की जाए, ठीक है। हर बच्चे के ज़हन में जब आप मजमून लिखते हैं ना, तो आपके मजमून लिखने की 2 चीजें आपके ज़हन में, मजमून कैसे शुरू किया जाए और मजमून लिखने के लिए मालूमात कैसे इकट्ठी की जाए। किसी किताब या रिसाले से, ठीक है। आप लोगों को उस उन्वान के बारे में जो मालूमात है वो आप किताब या रिसाले से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अपने वालिदैन से भी हासिल कर सकते हैं और अपने असातिज़ा से भी हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, मजमून का इख्तिताम कैसे किया जाए। बेटा, मजमून का इख्तिताम करने के लिए अच्छा सा जुमला सोचें। जब आप कोई अच्छे से जुमले पे इख्तिताम करेंगे ना, तो आपका जो मजमून होगा ना वो बहुत बहुत ज्यादा सॉलिड होगा और बहुत अच्छा लगेगा, एक पढ़ने वाले को भी और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आइए अब मजमून लिखते हैं। चले बच्चों, शुरू हो जाए। अब हम आपके रोज शीट है आपके पास, ठीक है ना। सबसे पहले आप मश्क करते हैं ना, किसी रफ पेज के ऊपर करते हैं, ठीक है, रफ शीट के ऊपर करते हैं। उसके बाद आप लोग अपनी नोटबुक पे लिखते हैं साफ सुथरा। सबसे पहले तारीख, घर का काम, दिन, नीचे उन्वान, ईद उल फितर, और फिर स्टार, और फिर आप शुरू करते हैं, ठीक है। आगाज कैसे करते हैं? आगाज ऐसे किया जाता है, हमारे पास उन्वान है ईद उल फितर, हम उसके बारे में कैसे मालूमात करेंगे। आप सबके ज़हन में ये चीज आनी चाहिए। बेटा, मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, नंबर 1 ईद उल फितर और नंबर 2 ईद उल अजहा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आगाज, मजमून को हमने कैसे मजमून का आगाज किया। उसके बाद नंबर 2 मालूमात, हमने ईद उल फितर के बारे में मालूमात इकट्ठी की। नंबर 1 कि ईद उल फितर कब आती है? रमजान के रोजों के बाद। नंबर 2 अल्लाह का इनाम है। नंबर 3 ये फितराना, ईद पर फितराना दिया जाता है, ईद की नमाज पढ़ी जाती है, ईद पर मुबारकबाद दी जाती है, मीठी सवैयां पकती हैं, नए कपड़े पहनते हैं,
मजे मजे के खाने खाते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं, दावत करते हैं, खुशी का दिन होता है, खूब मजा आता है, खूब मजा। तो ये हो गई हमारे पास ईद उल फितर के बारे में मालूमात। पहले हमने क्या किया, आगाज, यानी कि मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। फिर हमारे पास मालूमात आ गई, ठीक है। मालूमात के बाद हम लोग देखते हैं कि हमने मजमून कैसे लिखना है। ठीक, मजमून जैसे आपने उन्वान लिखा है, मजमून ईद उल फितर। आगाज, मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, एक को ईद उल फितर और दूसरी को ईद उल अजहा कहा जाता है। ईद खुशी का त्योहार होता है, ठीक है। इसका मकसद है अल्लाह का शुक्र अदा करना, ठीक है। त्योहार होता है ना, वो दिन जिसपे बहुत खुशी मनाई जाती है ना, ठीक, खुशी वाला दिन। ईद खुशी का त्योहार होता है और इसका मकसद है अल्लाह का शुक्र अदा करना। रमजान, अब हमारे पास मालूमात, ये सबसे पहले इब्तिदा हुई, ठीक है। हमने इब्तिदा मजमून को कैसे लिखना है, हमने उसकी इब्तिदा कैसे करनी है, ठीक। उसके बाद मालूमात, रमजान के फौरन बाद जो ईद आती है उसे ईद उल फितर कहते हैं, ये मीठी ईद भी कहलाती है। ईद रोजों के बाद अल्लाह ताला का इनाम होती है। ईद पढ़ने से पहले फितराना दिया जाता है, ठीक है। फितराना सदका, यानी किस तरह से दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है। और गरीबों को कैसे दिया जाता है, ये गंदम जो होती है ना, गंदम उशर जितना होता है ना, यानी कितने पैसे उसके लगते हैं, वो जो होते हैं ना, उतने पैसे हमें किसी गरीब को देने होते हैं। और इसमें ये होता है कि आपके घर में हर बंदे के ऊपर फितराना जो होता है ना वाजिब होता है, यानी हर बंदे ने उस फितराना देना होता है, चाहे वो एक छोटा सा भी बच्चा पैदा होता है ना, उसका भी फितराना होता है। तो ये आप अपने वालिदैन से भी इसके बारे में मालूमात ले लें कि फितराना कैसे, आप फितराना क्या होता है। ईद की नमाज पढ़कर लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। आपको पता है ना, ईद की नमाज पढ़ के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। ईद पर मजे मजे के खाने पकते हैं। ईद पर क्या होता है, मजे मजे के खाने पकते हैं। लोग सवैयां और खीर पकाते हैं। लोग क्या करते हैं, सवैयां और खीर पकाते हैं। दोस्त रिश्तेदार एक दूसरे को दावत पर बुलाते हैं। दोस्त और रिश्तेदार क्या करते हैं, एक दूसरे को दावत पर बुलाते हैं। और ईद क्या होता है, ईद खुशी का दिन है, ये इख्तिताम है, ठीक है। इख्तिताम हम लोग अच्छे से जुमले पे करेंगे। अच्छे से जुमले पे कैसे करेंगे, ईद खुशी का दिन है, ठीक है। ईद खुशी का दिन होता है और ये रमजान के रोजों के बाद शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। ईद पर सब लोग बहुत मजे करते हैं। ईद पर क्या होता है, सब लोग बहुत मजे करते हैं। बेटा हमारा घर का काम ये है कि मजमून ईद उल फितर को आप लोगों ने अपनी नोटबुक में अपने अल्फाज में लिखना है। सबसे पहले लूज शीट पे लिखना है। लूज शीट के ऊपर लिख के अपने मामा बाबा को बताना है। आपने अभी हमने आपके साथ कितनी मैंने इसके बारे में गुफ्तगू की है, आप सबको बहुत ज्यादा मालूमात भी हो चुकी है कि ईद क्या होती है, ईद पे कैसे होते हैं। ईद के बारे में मालूमात आप लोगों को मैंने दी है, देखें ये सारी मालूमात आप अपने दिमाग में अपने ज़हन में रखें। ये पूरा खाका है, इस खाके को आपने अपने सामने रखना है और इस खाके को सामने रख के आप लोगों ने मजमून लिखना है। इब्तिदा आपने कैसे करनी है आपको खुद पता होना चाहिए। जब आप मजमून लिखे तो आपका आगाज इस तरह होना चाहिए कि मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। फिर आपने उसके बाद लिखना है कि रमजान के बाद जो है ईद उल फितर, रमजान के बाद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम होती है, ठीक है। फिर आप लोगों के सामने ये पूरा पूरा आपके सामने खाका मौजूद है, इसको सामने रखना है और इसको सामने रख के आप लोगों ने पूरा मजमून लिखना है। मजमून लिखने का जो होता है ना, वो असल तरीका यही होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना मजमून की जो शक्ल होगी ना, वो इस तरह की होगी। जब आप मजमून लिखेंगे, खाका सामने ये रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ में यूं आपने मजमून लिखना है और मालूमात आपके सामने मौजूद होगी ये सारी। और फिर आपने इस सूरत में आपने मजमून को लिखना है, ठीक है। उम्मीद है मेरे तमाम बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं आप लोगों से कुछ सवालात करती हूँ, इनके जवाबात आप अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। पहली बात कि मुसलमान साल में कितनी ईदें मनाते हैं, 2 ईदें, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, ठीक है।
ईद का मकसद क्या होता है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। रमजान के बाद जो ईद आती है उसे क्या कहते हैं? ईद उल फितर। और ये कौन सी ईद कहलाती है? मीठी ईद। ईद रोजों के बाद अल्लाह ताला का क्या है? इनाम है। ईद पढ़ने से पहले क्या दिया जाता है? फितराना। लोग नमाज, ईद की नमाज पढ़कर क्या करते हैं? एक दूसरे के गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। ईद पर कैसे खाने बनते हैं? कैसे खाने पकते हैं? मजे मजे के खाने। और क्या क्या लोग पकाते हैं? सवैयां और खीर। दोस्त और रिश्तेदार एक दूसरे को क्या कहते हैं? एक दूसरे को दावत पर बुलाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। ठीक है। रमजान के बाद कौन सी तारीख को ईद मनाई जाती है? शवाल की पहली तारीख को। ईद पर क्या आता है? बोर होते हैं या मजा आता है? बहुत मजा आता है। शाबाश, ये थे आपके आपके सवाल। और आज का आपका अच्छा, यानी कि आज आपको जो मॉरल लेसन, इखलाकी सबक, आज की अच्छी बात ये है कि आपने हमेशा दूसरों की मदद करनी है। आपने दूसरों की मदद करनी है। और बेटा इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि मदद जो होती है ना, वो सबसे पहले इंसान को कोई भी काम करना होता है ना, उसको अपने आप से शुरू करना होता है। ठीक है, अपने आप से, अपने घर से। अच्छी चीज का आगाज सबसे पहले अपने घर से करें। घर से कैसे करें? मदद का मतलब ये है कि आप लोग अपने घर में मौजूद हैं तो आप अपने माँ बाप की मदद करें। आप सुबह जब उठते हैं तो अपना बिस्तर खुद ठीक करें। जब आप लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं, अपने कपड़ों को अपनी जगह पे रखें, अपने जूते अपनी जगह पे रखें। जब आप लोगों की पढ़ाई हो रही होती है तो अपना बैग खोल के आप बैठे होते हैं, जब उठें तो अपनी बुक्स, अपनी कॉपीज, सारी चीजें बैग में डाल के बैग को अपनी जगह पे रखें। ठीक है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे काम जिनमें आप अपने मामा की हेल्प कर सकते हैं। जब मामा ने खाना बनाया, आप अपने बर्तन टेबल पे लगा सकते हैं। जब खाना खा लें, आप टेबल से बर्तन उठा सकते हैं। और ये मदद होती है। ठीक है। सबसे पहली चीज, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप किसी जरूरतमंद को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, तो प्लीज आप उसकी मदद करें। ठीक है। ये मदद का जज्बा बहुत जरूरी है। हमारे जो पाकिस्तान के इतने बड़े रजाकार, जिसे कहते हैं ईदी जो है, ठीक है, अब्दुल सत्तार ईदी, उनके लिए कहा जाता है कि जब वो बचपन में, वो कहते हैं अपने बारे में, जब वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरी मामा मुझे क्या करती थी, 2 सिक्के देती थी। मेरी अम्मी मुझे 2 सिक्के की देती थी और कहती थी एक सिक्का अपने पास रखना और एक सिक्का किसी जरूरतमंद को दे देना। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनके अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा जो है ना, वो बचपन से ही उनके अंदर पैदा हो गया था। और देखें उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कितने बड़े बड़े काम किए। और यही बात बेटा कि अच्छी चीज जो होती है ना, वो सीखनी चाहिए। और अच्छी चीज आप लोगों के अंदर जरूर होनी चाहिए। जब आप लोग अच्छी चीज सीखेंगे, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा बनेंगे। ठीक है। प्लीज मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा। और अल्लाह करे आप लोग बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने ये दिन गुजारें और अपने घर में महफूज रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।